everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we will discuss worksheet 87, class 9th and subject science. And the chapter is the cell fundamental unit of life. ठीक है. सो फर्स्ट आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है न्यूक्लियस के बारे में. तो इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस. डेफिनेटली ये बहुत सारे फंक्शंस को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है इनसाइड द सेल. लाइक कैसे, जैसे कि जेनेटिक स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस. ठीक है. और क्या क्या, स्टोरेज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इन अ सेल. इतने सारी चीज़ों को, तो न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, को इतनी सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है. ठीक है. यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म बताया गया है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. फाइन. और उसके बाद फिर आरएनए का फुल फॉर्म बताया गया है राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. ये डीएनए का है, ये आरएनए का है, तो अक्सर पूछता भी है क्वेश्चंस में. तो ये न्यूक्लियस के फंक्शन हो गए. और क्या गिवन है, इट कंटेन्स अ क्रोमेटिन मटेरियल. क्या कौन कंटेन करता है? न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमेटिन मटेरियल, जो किसका बना होता है? डीएनए, क्रोमोसोम्स के बने होते हैं. एंड प्रोटीन वी स्टोरेज एंड ट्रांसमिट हेरिडिटी मटेरियल ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स. ये ऑफस्प्रिंग क्या है? जो छोटे, जो हमारे नवजात शिशु होते हैं, उसके अंदर कुछ हेरिडिटी मटेरियल्स पेरेंट्स के थ्रू आते हैं. ठीक है ना. आपने देखा होगा कि आप जब बच्चा पैदा होता है तो हम उनके हैबिट्स को या शक्ल देखकर बोलते हैं कि मदर जैसा लग रहा है या फादर जैसा लग रहा है. कुछ हैबिट्स आपको दिखाई देंगी. कुछ बीमारियां जो होती हैं, जो मदर, फादर या ग्रैंड मदर, ग्रैनी को होता है, तो वो हेरिडिटिकल होती है. वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स के थ्रू फैलती है. तो वो जो होता है ऑफस्क्रीन में पेरेंट्स के थ्रू आता है. और जो न्यूक्लियस ये कंटेन करता है इन सारी चीज़ों को. आरएनए, डीएनए इनके जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं हेरिडिटी मटेरियल को ऑफस्प्रिंग के पेरेंट्स में डालते हैं. क्लियर. तो ये तो हमारा न्यूक्लियस, आरएनए और डीएनए के बारे में हमने पढ़ा. Okay, next is your endoplasmic reticulum. What is this? It is the network of membranes. क्या मेम्ब्रेन से क्या करता है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेटवर्क्स ऑफ मेम्ब्रेन है बाउंडेड ट्यूब्यूल्स एंड शीट प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म. ठीक है. उनको बाउंड करता है जो शीट प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में. इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. ठीक है. इट ऑल क्या करता है? इट ऑल्सो सिंथेसाइज. क्या सिंथेसाइज करता है? इट सिंथेसाइज फैट, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा. तो ये तो आपका हो गया एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम. और इसको हम ER करके शॉर्टकट में लिखते हैं. और ये दो टाइप से इनको डिफाइन किया गया है. पहला आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज योर स्मूथ ER, मैंने आपका शॉर्टकट है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER. ठीक है. तो स्मूथ ER क्या है? इट डज नॉट हैव अ राइबोसोम्स. इसमें स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं. और ये रफ क्यों है? क्योंकि इसमें और क्या है? एंड इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स. ये सिर्फ ट्यूब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं. जबकि रफ में क्या होता है? इट इज़ मेड अप विद सिस्टर्नेरिया एंड वर्सिकलेस. और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें राइबोसोम सरफेस पे होते हैं. राइबोसोम्स के कारण ये रफ होता है, और राइबोसोम्स नहीं होने के कारण ये स्मूथ होता है. तो ये डिफरेंस भी आता है, पूछता है अक्सर, स्मूथ ER और रफ ER के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट हम आता है गोल्जाई एपरेटस. वो क्या होता है? इट कंसिस्ट अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड फ्लूइड. ठीक है. फिल्ड विद वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टैक विद वोक्यूलोज. तो वैक्यूल्स के और जो आपका पैरेलल है होते एक दूसरे के. और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट मेन फंक्शन इज टू स्टोरेज द एंड मॉडिफिकेशन. स्टोरेज करना, मॉडिफाई करना. व्हाट? पैकेजिंग क्या? एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेसिकल्स. ठीक है. दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स. किसके सिंथेसिस में? लाइसोसोम्स के, सेल वॉल्स के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये हो गया गोल्जाई एपरेटस के बारे में. फाइन.
अब हमारे पास कुछ एज यूजुअल कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है जिसको हम रिप्लाई करेंगे. इफ़ यू लुक एट टू द क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए वेयर डीएनए फाउंड इन द सेल. तो डेफिनेटली अभी आपने ऊपर ही पढ़ा है कि डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ से लिखेंगे, ये है डीएनए का फुल फॉर्म और ये है आरएनए का फुल फॉर्म. सेकंड क्वेश्चन पूछा कहाँ पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है. ठीक है, इट इज फाउंड इन अ न्यूक्लियस इटसेल्फ. सो दिस इज ऑल ऑफ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ look at the question number 2, write any two function of nucleus. Nucleus के two functions लिखिए. So here so many functions it is mentioned over there. You can pick any, you can write any two. पहला फंक्शन है इट कंट्रोल्स मेनी फंक्शन इनसाइड द सेल, लाइक जनरल सेल डिवीजन लिख सकते हैं, सेल ग्रोथ लिख सकते हैं, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ डीएनए एंड आरएनए. इनमें से यू कैन राइट एनी टू. ठीक है. एंड थर्ड वन इज दैट हाउ इज रफ ER डिफरेंट फ्रॉम स्मूथ ER. मैंने भी कहा भी था कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं रफ ER. तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्मूथ ER और रफ ER में डिफरेंस. यू कैन राइट फ्रॉम हियर द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ ER एंड रफ ER. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोल्जाई ऑपरेटर्स. बहुत अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे आपके फंक्शंस. तो यू कैन राइट फ्रॉम हियर द फंक्शन ऑफ गोल्जाई ऑपरेटर्स. ठीक है. और यहाँ सब डिफाइन है एग्जैक्टली. इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सीक्रेटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एसेसिस. ठीक है. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसके मेन फंक्शन को मेंशन कर सकते हैं. क्लियर. ओके. अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपको रीड द फॉलोइंग, मतलब एक पैसेज काइंड ऑफ दिया हुआ है और उसको देखकर हमें क्वेश्चन एंड आंसर देना है. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल. ये तो है ही. ठीक है. हम रीड करते हैं एंड इट्स कंट्रोल द मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल. इट ऑल्सो हैज़ डीएनए विच ट्रांसफर करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो अभी हमने डिस्कस किया था. इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल द साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी. सारे साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है. कौन? न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ठीक है. ठीक है. अब इस पे क्वेश्चन रीड तो कर लिया आप. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसी पे बेस है. पहला क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. डीएनए ऐसा कौन सा पार्ट है न्यूक्लियस का? तो डेफिनेटली डीएनए है. हमने अभी डिस्कस भी किया था, जो हमारे नवजात शिशु में अपने पेरेंट्स के थ्रू आता है. ठीक है. नाउ वी विल सी दैट क्वेश्चन नंबर 6. इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है वेयर इज द जीन लोकेटेड इन द सेल. जीन कहाँ लोकेट होता है सेल में? तो जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स में होता है. तो ये होता है क्रोमोसोम्स, और वो कहाँ होता है? इन द न्यूक्लियस. ठीक है. क्रोमोसोम्स में होता है, क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस. तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6. अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपका एसेशन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे मुझे कुछ मिसप्रिंट दिख रहा है क्योंकि ऑप्शंस नहीं दिया है. आपको पता ही है ABCD के ऑप्शंस होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ते हैं. पहला आपका एसेशन का पहला स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल. यहाँ पे जो ऑल वर्ड आया ये तो बिल्कुल गलत है भाई. न्यूक्लियस डजंट कंट्रोल द ऑल फंक्शन ऑफ द सेल. तो पहला तो एसेशंस फॉल्स है क्योंकि ये कुछ फंक्शंस को ही करता है न्यूक्लियस. सेकंड रीज़न है न्यूक्लियस कंटेन डीएनए. बिल्कुल सही है, ये तो सही है. तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं? हमारा ऑप्शन आ जाएगा कि A इज़ फॉल्स एंड R इज़ ट्रू, है ना. यही हम आपका ऑप्शन होगा. नहीं हो तो आप ऐसे लिखोगे. ठीक है. अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है, वो भी कि असर्शन है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स. यस बिल्कुल, ये तो ट्रू है. दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड्स. ये भी सही है. ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, पर इसमें ए का कोई सही एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे रहा है. तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं इसके लिए बोथ A एंड R ट्रू. तो ये दोनों ही आपके ट्रू हैं. ये एसेशन और रीज़न में हम दे सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट योर टुडेज वर्कशीट. थैंक यू फॉर